अगले टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन लेक। जैसे कोई लेक है, लेक की जगह यहां हम एक बहुत बड़ा कंटेनर ले लेते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है, और इसमें बिल्कुल ऊपर तक ऐसे पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है कि अगर ना बाहर का टेम्परेचर माइनस में आ जाए, -थीटा, तो यहाँ पे आइस बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जो आइस बनती है ना, वो सबसे ऊपर से बनती है। मतलब कि जैसे T=0 की अगर बात करें, तो T=0 पर ये एक सबसे पहली लेयर होती है। ये लेयर फ्रीज हो जाती है। उसके बाद अगले dt टाइम में अगली लेयर फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगले dt टाइम में ये वाली लेयर फ्रीज हो जाएगी। इस तरीके से करते करते किसी टी टाइम तक एक थिकनेस ऑफ आइस विल फ्रीज। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना जो आइस है ना, नीचे यहाँ पे ये वाटर है, ये आइस है, और ये एटमोस्फियर है। तो वाटर से हीट आइस के थ्रू होते हुए एटमोस्फियर में जा, तो यहां पर आइस इज, ये पॉइंट याद रखिएगा, आइस इज ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वाटर टू एटमोस्फियर। तो हमसे यहां पर ये पूछते हैं कि बताइए टी टाइम में ये एक्स अगर थिकनेस है, तो एक्स थिकनेस में कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली वो टाइम पूछते हैं जिसमें एक्स थिकनेस फ्रीज हो जाएगी। तो टाइम टेकन फॉर थिकनेस ऑफ आइस टू बिकम एक्स। इस टाइम का फॉर्मूला होता है रो एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 k थीटा। यहां पर रो का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, एल का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक्स तो थिकनेस ही है, के का मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, और माइनस थीटा जो है दिस इज द आउटसाइड टेम्परेचर।
अगर सपोज टी इक्वल टू 0 पे आइस बनना शुरू हुई, अगर मान लीजिए एक्स थिकनेस तक आइस फ्रीज होने में टाइम लगता है टी, तो अगली एक्स थिकनेस फ्रीज होने में टाइम लगेगा 3t, उसके अगली एक्स थिकनेस फ्रीज होने में टाइम लगेगा 5t। इसमें लिखा है डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑफ सरफेस एरिया ए कंटेनिंग वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, इज located in a region where the outside air temperature is at a steady value of 26 डिग्री सेल्सियस, -26, यानी कि जो माइनस थीटा है वो -26, थीटा है 26। The thickness of the frozen ice layer is x, ठीक है। Taking the thermal conductivity of ice as k and the specific latent heat of fusion as L, the rate of increase of thickness क्या पूछा है? The rate of increase of thickness of the ice layer, मतलब जैसे टाइम का फॉर्मूला था रो एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 के थीटा, तो हम लोग अगर इस टाइम को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा रो एल एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2 के थीटा, 2 से 2 कट गया, तो dx अपॉन dt ये आ गया के थीटा अपॉन रो एल एक्स, थीटा कितना 26, तो ये आ गया, ये देखिए 26 के अपॉन रो एल एक्स,